हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है साइंस डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मोज़ेले ने सन 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणु के मूल गुण अर्थात परमाणुओं के मूल गुण अर्थात परमाणु क्रमांक की खोज की। उन्होंने विभिन्न तत्वों पर तीव्रगामी किरणों कैथोड किरणों का वार्पण यानी बमबारी किया, जिससे एक्स किरणें उत्क्षिप्त हुईं। इन एक्स किरणों को की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तत्व का लाक्षणिक गुण था। उन्होंने किसी तत्व की सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणों को चुना और उसके वर्गमूल तथा परमाणु क्रमांकों के मध्य ग्राफ खींचा। इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त हुआ वह एक सीधी रेखा थी, यानी कि उसे क्या उदाहरण है कि परमाणु क्रमांक प्रोपोर्शनल टू एक्स किरणों की आवृत्ति, क्योंकि किसी तत्व से उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति परमाणु के नाभिक पर निर्भर होती है। ये आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट है। क्या? क्योंकि किसी तत्व से उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति परमाणु के नाभिक पर निर्भर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का आधारभूत लाक्षणिक गुण है। यह केवल नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की हो सकता है। उन्होंने इससे यह परिणाम निकाला कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धन आवेश संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रकट करता है। क्योंकि पूर्ण परमाणु उदासीन है, इसलिए यह क्रमांक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। उन्होंने परमाणु क्रमांक की निम्न परिभाषा दी। निम्न परिभाषा क्या दी? तो निम्न परिभाषा जो दी वो आपकी है ये सारी जो है वो उसकी निम्न परिभाषा है। इतनी में क्या आती है? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का मूल गुण है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का मूल गुण है। तत्व के परमाणु का मूल गुण है और यह उसके नाभिक में उपस्थित धन विद्युत मात्रा की संख्या या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु क्रमांक जानते हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान होती है ना। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की मात्रा के बराबर होता है। ये हो गए। इसमें ज़्यादा देखने की बात नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं परमाणु क्रमांक का निर्धारण। नंबर 1, उत्सर्जित एक्स की आवृत्ति से मोज़ेले ने किसी तत्व के स्पेक्ट्रम में उपस्थित किसी रेखा की आवृत्ति को परमाणु क्रमांक से इस समीकरण द्वारा संबंधित किया, गामा इक्वल टू ए एन माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि आप इक्वेशन 1 देख पा रहे होंगे, यहाँ गामा आवृत्ति है, एन परमाणु क्रमांक है तथा ए और बी स्थिरांक के स्पेक्ट्रम की प्रथम रेखा के लिए स्थिरांक ए इक्वल टू 2.47 इंटू 10⁻15 तथा बी इक्वल टू 1 होता है। गामा का निर्धारण प्रयोगात्मक रूप से कर लेते हैं और एन की गणना समीकरण 1 से कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से। नंबर 2 आ गया। क्योंकि परमाणु क्रमांक नाभिक पर उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है, इसका निर्धारण तत्वों की पतली चादर पर अल्फा कणों के बमवर्षण यानी बमबारी पर उत्पन्न कणों के प्रकीर्णन के मापन द्वारा किया जाता है। ये भी सिंपल है। आगे बात करते हैं परमाणु भार की, एटॉमिक वेट। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि क्या उस तत्व की एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 की एक परमाणु की 1/12 से कितना गुना भारी है। यानी कि किसी तत्व का परमाणु भार इक्वल टू उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12, तभी ना हुआ 1/12 से कितना गुना भारी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परमाणु भार एक संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी कोई इकाई मतलब मात्रक नहीं होता।
कार्बन 12 का परमाणु भार 12, कार्बन 12 की द्रव्यमान संख्या 12, अतः C12 का परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या समान है। अन्य तत्वों के परमाणु भार भी उनकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होते हैं, अतः परमाणु भार इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। अब कुछ अवधारणाएं द्वारा दी गई हैं। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, अतः इनके परमाणु भार भी भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु भारों को समस्थानिक द्रव्यमान भी कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 तथा 1H3 ज्ञात हैं। एक क्रम से कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से क्रम से 1.007825, 2.0143 तथा 3.01605 गुना भारी हैं। लगभग सभी तत्वों के समस्थानिक ज्ञात है। किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, अतः किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व के सभी परमाणुओं का औसत भार ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण के द्वारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार निकाला गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाला गया है, तो उसे हम चलते हैं निगलेक्ट करते हैं। तो हाँ, अब हम बताने वाले हैं तो अगले चैप्टर अपने अगले लेक्चर पे, तो वो हम बताने वाले हैं कि ये जो नीचे देख पा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मतलब परमाणु के प्रारंभिक मॉडल। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। शेयर करके कॉलेज ग्रुप में फैला दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी भी बुक के PDF चाहते हैं, अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पे चैनल पे जा करके आपको बुक मिल जाएंगी, ढेर सारी बुकें। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।